आप जल्द से जल्द अपने टीम मेंबर्स और साथियों को इनवाइट करें और हम जल्दी से जूम की शुरुआत करते हैं। मोबाइल लड़का अच्छा था ये बंदा है। आज भी हम प्रतिदिन की तरह ओरिजिन के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को सीखने और समझने के लिए उपस्थित हुए हैं और ये बहुत ही हर्ष का विषय है साथियों कि हमारे टीम लीडर श्री अखिलेश शर्मा जी कल V4 बन चुके हैं। तो मेरी ओर से हम सभी की ओर से उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और V3 से V4 का सफर दोस्तों उन्होंने मात्र 14 दिन में पूरा किया है। ये सिस्टम की ताकत है, ये व्यक्ति विशेष की ताकत नहीं है। एक बार जो हमारा सफर तो जो V1 तक का है केवल वहीं तक के स्ट्रगल है, उसके बाद में मंजिल आसान हो जाती है। तो जैसे जैसे हम इसके मैकेनिज्म को, इसकी टेक्निक्स को सीखते जाएंगे वैसे वैसे आने वाले समय में हमारी राह बहुत आसान हो जाएगी। और सीखने के बाद ही हमें सिखाने के प्रयास करना है। जितना बेहतर हम लर्निंग करेंगे उतनी बेहतर हमारी अर्निंग की संभावनाएं बन जाती है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने कई लोगों की जिंदगियों को 360 डिग्री चेंज कर दिया है। एक सामान्य आदमी भी इस सिस्टम की पावर से, इसकी ताकत से वो सारे सपने पूरे कर सकता है जो उसने अभी तक के सोचे हैं। दोस्तों इन्हीं सब बातों के लिए समझने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित होते हैं और कोशिश रहती है हमारी कि ज्यादा से ज्यादा हमारे साथी, हमारे मित्रगण इस ओरिजिन के बेहतरीन प्लेटफॉर्म को समझें कि डाओ कम्युनिटी का ये प्लेटफॉर्म हमें क्या ताकत देता है और हमें वर्क फ्रॉम होम भी करने की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देता है कि आप केवल घर से ही इसको ऑपरेट कर सकते हैं। केवल लोगों को बात करना है, उन्हें इस सिस्टम के बारे में बताना है। और हमारे इस एलजीएनएस प्रोजेक्ट ने अभी तक के जो मुकाम हासिल किया है वो अपने आप में बहुत ही दुर्लभतम है। जो आज हम देखते हैं 100 मिलियन की इसकी लिक्विडिटी है, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि दोस्तों डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के अंदर 100 मिलियन की लिक्विडिटी होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है और इतने कम समय में। पिछले 13.5 महीने के दौरान इस सिस्टम ने आपको प्रूव करके दिखाया है और आने वाले समय में भी हमें इसकी बहुत सारी खूबियां देखने को मिलेगी। इन्हीं सब बातों के लिए हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे साथी हैं, दिन रात लगे रहते हैं और इसकी अपडेशन समय समय पर हमें देते रहते हैं। तो उसको अभी समय हमारा हो चुका है और हम चाहेंगे कि हमारे जो साथी हैं गौरव भाई वो हमारे बीच में उपस्थित हों और हमारे इस ओरिजिन प्लेटफॉर्म के बेहतरीन मैकेनिज्म के बारे में हमें मार्गदर्शन दें और हमें इसके बारे में समझाएं। और गौरव भाई ओवर टू यू सर। ओके सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? स्क्रीन देख पा रहे हैं? अपडेट कर दीजिए मुझे। हाँ जी आ रही सर। ठीक, ओके। आप सभी का स्वागत है आज हमारे घर के जूम के सेशन में। इससे पहले कि हमारे शानदार प्रोजेक्ट ओरिजिन डेफी की हम बात शुरुआत करें, एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा आप सभी को। यहाँ पे जो भी प्रेजेंटेशन, चार्ट्स, कैलकुलेशन आप देखने वाले हैं ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देते हैं। यहाँ पर समझ आने पर कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी खुद की रिसर्च करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। इससे पहले कि हम एलजीएनएस टोकन की बात करें,
हम सभी का आज तक का क्रिप्टो का एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके से रहा है कि हम उन टोकन्स, उन कॉइन्स की सर्च हमेशा जारी रखते हैं जो हम अर्ली स्टेज में ग्रैब कर लें, ताकि आने वाले 6 महीने, साल, 2 साल बाद जब एक बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बने वो टोकन, तब हम उसके रेट अप्रिसिएशन का फायदा ले सके। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं क्रिप्टो सेंसिटिव मार्केट है, कई बार रेट ऊपर जाता है, कई बार रेट नीचे आता है, काफी हाई वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ सारा कुछ पोर्टफोलियो हमारा डिपेंड करता है रेट के ऊपर। तो यहाँ पे एलजीएनएस टोकन हमको स्टेकिंग के थ्रू अपने टोकन्स की जब संख्या मल्टीप्लाई करते चलता है, तो इस टोकन का भी जब रेट ऊपर या नीचे जाता है तो हमारा पोर्टफोलियो नीचे नहीं जाता बल्कि ऊपर ही जाता है। कारण आप जब देखेंगे कोई चीज की संख्या आपके पास बढ़ने लगती है तो उसके भाव कम होने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा जब शेयर मार्केट में कोई नई कंपनी लिस्ट होती है, वो अपने एक अप्रोच को बढ़ाने के लिए डिविडेंड ऑफर करती है। तो डिविडेंड इसलिए ऑफर करा जाता है ताकि एक बड़ी कम्युनिटी को टारगेट किया जा सके, कंपनी अपनी अप्रोच बढ़ा सके, अपना पोर्टफोलियो बड़ा कर सके। इसी के साथ साथ एलजीएनएस टोकन इस वक्त फेज 1 में है। इस ओरिजिन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के प्रोजेक्ट का फेज 1 चल रहा है, जहां पे हम सिर्फ अभी एलजीएनएस टोकन को स्टेक करके इसकी स्टेकिंग के बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं। अब इससे पहले कि हमें समझे कि स्टेकिंग किस तरीके से काम करता है, हम किस तरह हमारे पोर्टफोलियो को ओरिजिन में मेंटेन कर सकते हैं, इसके बेसिक्स को आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। 7 मार्च 2024 को प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। डाओ कम्युनिटी इसको रन करती है। डाओ यानी कि डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कुछ लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बनाया जो जिन्हें हम क्रिएटर्स कहते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद अपना अधिकार उस प्रोजेक्ट से हटा दिया और टोटली उसको डिसेंट्रलाइज करके कम्युनिटी के हवाले कर दिया। हमारे लिए काफी अच्छी बात है कि जो डाओ कम्युनिटी हमारे प्रोजेक्ट को रन करती है ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। ओलंपस डाओ के नाम से ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पिछले 3 साल से काफी सक्सेसफुल तरीके से इनका मार्केट में ऑपरेट हो रहा है। हमारे टोकन का नाम है एलजीएनएस, क्योंकि क्रिप्टो के प्रोजेक्ट को रन करने के लिए खुद का कॉइन का टोकन आवश्यक होता है, इसीलिए हमारा ओरिजिन प्रोजेक्ट का टोकन है एलजीएनएस। पॉलीगॉन हमारी ब्लॉकचेन है, यानी कि पॉलीगॉन का नेटवर्क पे हमारा सारा ट्रांजेक्शन होता है। जो पेयरिंग होती है, यानी जब आप बाय सेल करते हैं तो सारा बाइंग और सेलिंग होता है डाई और एलजीएनएस के बीच में, यानी कि एलजीएनएस का जो पेयर है वो है डाई के साथ। तो जब भी आपको एलजीएनएस बाय करना होता है, डाई से उसको स्वैप कर लेते हैं, और जब भी आप एलजीएनएस को सेल करते हैं तो स्वैपिंग के थ्रू आपको रिटर्न में डाई मिल जाता है। डाई एक स्टेबल कॉइन होता है, तो जिस तरीके से यूएसडीटी की वैल्यू $1 की होती है, इसी तरीके से एक डाई की वैल्यू भी $1 की होती है। वेब3 हमारा नेटवर्क होता है। वेब3 बनाया गया था बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट्स के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एलजीएनएस पूरा जो हमारा प्रोजेक्ट है ये पूरी तरीके से कंप्लीट फुल चेन ऑडिटेड है। सर्टिक, जो कि इस वक्त वर्ल्ड की टॉप रिनाउंड ऑडिटिंग एजेंसी है, उन्होंने हमें टेस्ट में पास करा है। इसी के साथ साथ हमारे जितने ट्रेजरी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जब हमारा फंड स्टोर होता है, ये सारा आर्मर लैब्स के थ्रू सर्टिफाइड है। यानी इस वक्त ओरिजिन प्रोजेक्ट 2 वर्ल्ड की टॉप एजेंसीज के थ्रू ऑडिटेड है। सबसे मेन बात यहाँ पे है कि ओरिजिन किसी प्रकार का मनी गेन का प्लान नहीं है, जो हम आज तक देखते आए थे। आज तक जो प्रोजेक्ट्स हमने देखे हैं वो क्रिप्टो के हो, फॉरेक्स के, एमएलएम के प्रोजेक्ट्स हो, वहां पे हमें ये देखने को मिलता था कि डॉलर के बदले डॉलर का प्रॉमिस किया जाता था, आईएनआर के बदले आईएनआर का प्रॉमिस किया जाता था। लेकिन जब हम ओरिजिन की बात करते हैं तो यह एलजीएनएस की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का प्रोग्राम, जहाँ पे हमें सिर्फ टोकन के बदले टोकन मिलता है। यानी यहाँ पे सारा कैलकुलेशन, सारा करेंसी की जो बात करेंगे सिर्फ एलजीएनएस के बेसिस पे होगी। इसीलिए ये किसी प्रकार का मनी गेन का प्लान नहीं है। यहाँ पे ओरिजिन सिस्टम के ऊपर किसी प्रकार की कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी खड़ी नहीं होती है, क्योंकि हम टोकन की कंपाउंडिंग की बात करते हैं। जिस किसी व्यक्ति का भी माइक ऑन है, आप प्लीज आपका माइक म्यूट कर लीजिए। टोटल ओरिजिन जो है 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड है। जनरली हमने देखा है कि किसी भी क्रिप्टो के टोकन या कॉइन को रन करने के लिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सफिशिएंट होता है, लेकिन क्योंकि हमें पूरे प्रोटोकॉल को डेवलप करना चाह रहे हैं, यहाँ पे खुद का हमारा स्टेबल कॉइन आने वाला है, खुद का डेक्स आने वाला है, खुद का लैंडिंग बोरोइंग एग्रीमेंट्स आने वाला है, यानी कि कंप्लीट जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के प्रोटोकॉल होते हैं उन सभी को मेंटेन करने के लिए, साथ ही साथ फ्यूचर में होने वाली मिस हैपनिंग को कंट्रोल करने के लिए ये पहले से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना के रख दिए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना के रखने का ये मतलब होता है कि इन लोगों की प्लानिंग काफी लंबे समय तक चलने की है। एक लॉन्ग विजन के साथ प्रोजेक्ट आया है। एलजीएनएस टोकन प्रीमाइंड नहीं होता है, यानी कि इसे पहले से बना के नहीं रखा गया। अब क्योंकि अगर ये पहले से बना के नहीं रखा है, इसलिए इसका कोई टोकनोमिक्स भी नहीं है, इसीलिए ये किसी भी सैंपल लिस्ट नहीं होगा। इसकी सारी बात सेलिंग पॉलीगॉन के सबसे बड़े डिसेंट्रलाइज्ड जिसको हम वो फिक्सर
यानी कि जितना भी बाइंग से करना है आपको वो क्विकस्वैप के थ्रू डाई के पेयर में आप एलजीएनएस के साथ करते हैं। एलजीएनएस को यूज करने के लिए आप किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे सेफफॉल हो, टोकन पॉकेट हो, बिटगेट हो, मेटामास्क हो, ट्रस्ट हो, जहां पे आपको कंफर्टेबल लगे। इससे पहले कि इसके बुलेट पॉइंट को समझें कि ओरिजिन क्या फीचर्स के साथ आता है, सबसे पहले इस एलजीएनएस टोकन के हम बैकग्राउंड को चेक कर रहे हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने वाले हैं कि एक्चुअल में कितना जेन्युइन हमारा प्रोजेक्ट है। इस वक्त डेक्स स्क्रीन में मैंने एप्लीकेशन ओपन करा है, डेक्स स्क्रीन हो गया, डेक्स टूल्स हो गया, इस तरीके के जो एप्लीकेशंस होते हैं ये किसी भी टोकन का बेसिक एनालिसिस करके हमको देते हैं, जिससे कि हम इसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकें, इसकी ऑथेंटिसिटी का आइडिया लगा सकें। इस वक्त मेरे स्क्रीन पे मैंने पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन सिलेक्ट करी हुई है और पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पर पिछले 6 घंटे के ट्रेंडिंग टोकन्स की बात करें तो लगभग 5,945 टोकन यहाँ पे लिस्टेड है। क्या सारे नेटवर्किंग के टोकन्स हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये सारे टोकन्स हैं पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे जो पिछले 6 घंटे में ट्रेंड कर रहे हैं। यहाँ पे हम बड़े प्राउडली कह सकते हैं कि एलजीएनएस हमेशा फर्स्ट पोजीशन मेंटेन करता है। इसका कारण होता है इसका ट्रेंडिंग वॉल्यूम और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। इस वक्त अगर आपसे बाय सेल का वॉल्यूम देखें तो पिछले 24 घंटे में $10.2 मिलियन का सिर्फ बाइंग और सेलिंग हुआ है। इतना बड़ा वॉल्यूम आज लगभग 40 देशों के 6.5 लाख होल्डर्स क्रिएट कर रहे हैं। सबसे बड़ा ऑथेंटिसिटी का फैक्टर होता है किसी प्रोजेक्ट के अंदर उसकी लिक्विडिटी, क्योंकि जितना भी अगर आपको बाय सेल करना है उसके लिए आपको लिक्विडिटी की जरूरत होती है, और एक हाई लिक्विडिटी ये दिखाती है प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ कितनी है। यहाँ पे मार्केट कैप को देखेंगे जो कि $888.2 मिलियन का है, इसके सामने की रखी लिक्विडिटी $101 मिलियन की, यानी कि लगभग 11 से 12% तक हमारे प्रोजेक्ट में लिक्विडिटी है। इतनी हाई लिक्विडिटी आपको ये बताती है कि आपके पास कितनी भी क्वांटिटी हो एलजीएनएस की, उसको आप इजीली लिक्विडिटी से सेल कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था कि जो 10.2 मिलियन की हमारी वॉल्यूम है, ये आज की तारीख में लगभग 40 से ज्यादा देशों में होल्डर्स की है। इसी को चेक करने के 2 तरीके होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं होल्डर्स की संख्या आप देखेंगे तो इस वक्त 6,62,000 हम क्रॉस कर चुके हैं। यानी अगर कल की बात करूं तो आज लगभग 24 घंटे के अंदर नए 12,000 होल्डर्स हमारे प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं। यहाँ पे बाय सेल की वॉल्यूम की जो मैंने बात करी थी, इसको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हर मिनट, हर घंटे, हर दिन कितना बाइंग और कितना सेलिंग हो रहा है, ये हर सेकंड अपडेट होता है। अगर हम बड़े बाइंग और सेलिंग की बात करें तो उसको भी आप यहाँ पे फिल्टर लगा के चेक सकते हैं, और जैस करके देखिए वेबसाइट पे भी आपको ये क्रॉस चेक हो जाता है। इसी को मैं क्रॉस चेक करवा रहा हूँ आपको सर्टिक की वेबसाइट से। सबसे पहले यहाँ पे फंडामेंटल्स में आप देखें तो सर्टिक का ये कहना है कि जिस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट को डिजाइन करा गया है, इसकी प्रोजेक्टेड एज जो है वो 13 साल और 7 महीने की है। जैसे कि मैंने कहा था 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ये बताने की प्रोजेक्ट कितना लंबा चलेगा। हीट मैप के थ्रू आप देख सकते हैं इस वक्त वर्ल्ड के किस किस कंट्री के किस किस रीजन में इस वक्त ओरिजिन एलजीएनएस टोकन के होल्डर्स हैं। मैप में आप क्लियरली देख पाएंगे चाइना, कोरिया, मलेशिया, जहां से सबसे ज्यादा होल्डर्स आ रहे हैं। इस वक्त इंडिया में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये साबित करता है कि हम एक्चुअल में ग्लोबली रन कर रहे हैं। डेक्स स्कैनर के ऊपर मैंने आपको 2 चीजें दिखा दी, नंबर ऑफ होल्डर्स और इसकी लिक्विडिटी। अब इस टोकन के हम बेसिक्स पॉइंट को चेक करते हैं कि यहाँ पे जो आज तक हमने क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स में स्कैम देखे हैं, जो एक्सीडेंट्स फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस करी है, क्या वो कभी ओरिजिन में हो सकती है? उसी को चेक करने के लिए टोकन स्निफर मैंने वेबसाइट ओपन करी है। सो बेसिकली टोकन स्निफर जो होता है किसी भी टोकन का, इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का, इसके होल्डर्स का और इसकी लिक्विडिटी का एनालिसिस हमको बताता है। क्योंकि अगर ये तीनों चीजें व्यवस्थित होती है, प्रॉपर होती है, तो कभी भी प्रोजेक्ट में स्कैम नहीं होगा। सबसे पहले आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट के एनालिसिस को, तो यहाँ पे लिखा वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट सोर्स। तो जिस तरीके से मैंने कहा था कि 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स सर्टिक के द्वारा वेरीफाइड है, इसी तरीके से टोकन स्निफर का भी यही कहना है कि जितना भी हमारा सोर्स कोड है ये प्रॉपर है, व्यवस्थित है और सही तरीके से ऑपरेट करेगा। ओनरशिप री अनाउंस्ड है और सोर्स के पास किसी तरीके का ओनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि डाओ कम्युनिटी ने इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद अपना ओनरशिप को हटा दिया था, तो ये प्रोजेक्ट टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है। लेकिन आज हम देखें तो मार्केट में हर दूसरा प्रोजेक्ट कहता है कि वो डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन फिर भी हमको कई सारे एक्सीडेंट देखने को मिले। कारण ये होता था कि हमने डिसेंट्रलाइज्ड देखने के अलावा कभी स्पेशल परमिशंस को चेक नहीं करा। जैसे कि अगर आप देखें कोई व्यक्ति आपके सामने उसके घर को ताला लगा देता है, तो बाहर से देखने वाले को लगेगा कि घर तो लॉक हो चुका है, सेफ है, लेकिन उस व्यक्ति ने अगर पीछे कोई गेट, कोई विंडो खुली छोड़ दी हो, जिसको हम बैकडोर कहते हैं, तो अभी भी घर में एंट्री होने के चांसेस हैं। इसी को क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में स्पेशल परमिशन कहते हैं।
यानी कि अगर स्पेशल परमिशन रहती है तो स्कैम हो सकता है, लेकिन हमारे क्रिएटर्स ने बड़े साफ सुथरे तरीके से अपना ओनरशिप भी हटा दिया है और कोई स्पेशल परमिशन भी नहीं है। तो इससे हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में कभी किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। सेकंड प्रॉब्लम हमने देखी है क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के अंदर पंपिंग और डंपिंग की। यानी हम कई बार देखते हैं कि टोकन्स को लॉन्च किया जाता है, एक आईसीओ के साथ टोकनोमिक्स दिखाया जाता है कि 100, 200, 500 करोड़ की हम सप्लाई रखेंगे। शुरुआत के प्रोजेक्ट में हमारे पास जो क्रिएटर्स होंगे उनके पास टोकन रहेंगे, देन हमारे वर्कफोर्स देंगे, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को देंगे, इन्वेस्टर्स को देंगे, कम्युनिटी को फ्री किया जाएगा, साथ ही में बचे हुए टोकन्स को लिक्विडिटी में पब्लिक के लिए बाय सेल के लिए रखा जाएगा। प्रॉब्लम यह होगी कि अच्छी नेटवर्किंग, अच्छी मार्केटिंग से जब हाइप बनेगी तो हर आदमी उस टोकन को लेने के लिए जाएगा। जितना ज्यादा टोकन बाय होगा उसका रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ते जाएगा और लिक्विडिटी भी बढ़ती जाएगी। एक वक्त आने पे क्रिएटर या फिर एक बड़ा होल्डर अपने शेयर्स को सेल करके उसका रेट डाउन कर देता है और टोकन की लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, हमारे पास रखे टोकन्स की वैल्यू भी जीरो हो जाती है। इसको रग पुल कहते हैं। ये लीगल तरीके से स्कैम हमको आज की तारीख में कई जगह देखने को मिलता है, लेकिन ओरिजिन में ये कभी नहीं होगा। इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण है कि टोकन प्रीमाइंड नहीं है, पहले से बना के नहीं रखा गया, किसी के पास भी पहले से टोकन का हिस्सा मौजूद नहीं है। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस वक्त कोई भी बड़ा होल्डर मौजूद नहीं है। इनफैक्ट अगर हम क्रिएटर के वॉलेट की बात करें तो 5% से ज्यादा परमिशन है। और इसकी बात करें तो यहाँ पे हमको 0% होल्डर्स नहीं है। और अगर हम होल्डिंग की भी बात करें, जब आप पॉलीगॉन स्कैन करके होल्डर्स होल्डिंग ऐड करते हैं तो वो 0.01 पर आता है। यानी कि कोई एक व्यक्ति या एक ग्रुप ऑफ पीपल इस टोकन के रेट को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। यहाँ हम सेफ हो गए, लिक्विडिटी काफी हमारे पास, ये मैंने आपको डेक्स स्क्रीनर पे दिखा दिया था। और सिर्फ एक जगह यहाँ पे क्रॉस देखने को मिलेगा हमें, एटलीस्ट 95% ऑफ लिक्विडिटी बर्न्ड और लॉक फॉर एटलीस्ट 15 डेज। क्योंकि हमारे सिस्टम में एंट्री लेने के लिए, एलजीएनएस को बाय करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल स्वैपिंग, जो कि आप क्विक स्वैप से डाई के थ्रू करते हैं। दूसरा होता है बॉन्ड मैकेनिज्म। अभी बॉन्ड मैकेनिज्म क्या होता है, काम करता है, इसका हम डिस्कशन हमेशा एडवांस प्लान शेयरिंग में करते हैं। अभी आपको मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। जब आप बॉन्ड्स के थ्रू एलजीएनएस टोकन को परचेस करते हैं, तब या तो आप लिक्विडिटी बॉन्ड खरीदते हैं या फिर स्टेबल बॉन्ड खरीदते हैं, जिसको हम ट्रेजरी बॉन्ड्स कहते हैं। लिक्विडिटी बॉन्ड खरीदने से आप सिस्टम की लिक्विडिटी को मजबूत करते हैं, लेकिन वहां पे आप 30 दिन से लेकर 360 दिन के लिए अपने फंड को अपनी इच्छा से लॉक करते हैं। सिमिलरली ट्रेजरी बॉन्ड्स के थ्रू जब आप टोकन परचेस करते हैं तो सिस्टम को ट्रेजरी बना के देते हैं और नए टोकन्स की मिंटिंग में हेल्प करते हैं। वहां पे भी आप 30 दिन से 360 दिन के लिए फंड को लॉक करते हैं। तो क्योंकि वो लॉक अपने आप चॉइस से देते हैं, इसलिए यहाँ पे क्रॉस देखने को मिल रहा है कि 15 डेज में लॉक नहीं है। लास्ट पॉइंट है, क्रिएटर वॉलेट कंटेन्स 5% ऑफ लिक्विडिटी, यानी कि क्रिएटर्स के पास ना तो टोकन का हिस्सा है ना ही लिक्विडिटी का हिस्सा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो 2-3 पॉइंट्स 2-3 जगह से मैंने आपको वेरीफाई करा है, इससे आप इसके ऑथेंटिसिटी को, इसके बैकग्राउंड को समझ पाओगे। आप चाहें तो अपने लेवल पे जाके किसी भी टूल या ट्रैकर का इस्तेमाल करके ये बेसिक इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। इसके फीचर्स की तरफ देखिए, जिस तरीके से आपने कभी भी कोई क्रिप्टो को बाय करा है तो कहीं भी आपको कोई एक्सचेंज ने ये नहीं कहा कि कितनी क्वांटिटी बाय करना है। आपने अपने चॉइस के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से या फिर अपने पॉकेट अलाउंस के हिसाब से बाइंग करिए। इसी तरीके से ओरिजिन में एलजीएनएस को खरीदने के लिए कोई ज्वाइनिंग पैकेज नहीं होता है। जितनी आपकी इच्छा हो, जहां आपको ठीक लगे, चाहे वो $1 हो, एक टोकन हो या फिर $1,00,000 का टोकन हो, आप बाइंग कर सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बाइंग करते हैं, आपके वॉलेट में इस वक्त कितने टोकन, सभी को रिटर्न मिलता है। यानी कि रिटर्न इस बेसिस पे नहीं दिया आपने कितने अमाउंट से यहाँ चालू करा है। सिस्टम हमारे फंड्स के ऊपर किसी प्रकार का नहीं होता, यानी कि आप कुछ टोकन यहाँ से स्टेक करते हैं तो सिर्फ 16 घंटे के लिए वो जो टोकन है हमारे वार्म वॉलेट में रहते हैं। 16 घंटे बाद आप फ्री होते हैं उन पूरे टोकन्स को या फिर पार्ट ऑफ उन टोकन्स को बाहर निकालने के लिए। इसी को हम 0 डे स्टेकिंग कहते हैं। हमने स्टेकिंग में देखा कि 3 महीने, 6 महीने या फिर साल को फंड्स को लॉक करना होता था, लेकिन ओरिजिन अपने आप को खास बनाता 0 डे स्टेकिंग का, यहाँ पे सिर्फ 16 घंटे के लिए आपका फंड लॉक घंटे बाद आप फ्री है अपने फंड को निकालने के लिए। कोई कैपिंग हमको देखने को नहीं मिलती, यानी कि सिस्टम हमारी कमाई के ऊपर कोई भी बंधन नहीं लगाता है। ऐसा मान लेते हैं कि आज अगर मैं $100 के टोकन खरीदता हूँ, कल को कंपाउंडिंग या फिर रेट अप्रिसिएशन के थ्रू 1000, 2000 या फिर $5000 के भी हो जाते हैं, तो वो पूरे $5000 मेरे होते हैं, सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। इस तरीके से अगर मैंने 5 लाख में बिटकॉइन खरीदा होता, आज मैं उसे 1 करोड़ में भी सेल कर सकता था। कोई भी एक्सचेंज उसे मुझे करने से नहीं रोक सकता है। यहाँ पे इनफैक्ट जब आपकी इच्छा हो, जितनी क्वांटिटी आप निकालना चाहें, वो कुछ पार्ट हो या फिर पूरी क्वांटिटी हो,
सिर्फ 60 सेकंड का समय लगता है हमें टोकन को यहाँ से बाहर निकालने में। कोई रिन्यूअल फीस नहीं होती है क्योंकि किसी प्रकार का जनरेशन का मॉडल नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई एडमिन चार्जेस, ऑपरेटर चार्जेस आपको नहीं देना होते हैं। टोटली डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है जहाँ पे सिर्फ गैस फीस के थ्रू ही सारा काम होता है। कोई विड्रॉल का मैकेनिज्म नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कोई जनरेशन मॉडल नहीं है जो ये कि महीने की 6 तारीख को, महीने की 30 तारीख को या फिर हर मंडे को आपको पे आउट मिलेगा। हमारा सिस्टम हर 8 घंटे में आरओआई जनरेट करता है। जब भी आपकी इच्छा हो, जो आपको जरूरत हो, तब आप टोकन को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। सबसे यूनिक पॉइंट यहाँ पे ये होता है, हमारे फंड के ऊपर यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के रेफरल लिंक के थ्रू आप कुछ टोकन्स को स्टेक करते हैं, आपके द्वारा स्टेक कराए गए टोकन्स 100% आप ही के पास रहते हैं। आज तक हम देखते थे 5%, 10% या 20% तक अपलाइन या फिर सीनियर्स को रेफरल जाता था। इसी कारण से हमने देखा था कि 3 या 6 महीने के लिए हमारे फंड पर लॉक लगा दिया जाता था, लेकिन ओरिजिन हमारे फंड्स पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता किसी प्रकार का। इसीलिए 16 घंटे बाद आप फ्री हैं कि आप द्वारा स्टेक करे गए पूरे के पूरे 100% टोकन आप यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। प्रोजेक्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओरिजिन में वर्क करने के या फिर स्टेक करने के 2 मेथड्स होते हैं। या तो आप सिर्फ अपने फंड से सेल्फ स्टेकिंग से यहाँ पे आरओआई अर्न कर सकते हैं, या फिर आप इस रेफरल प्रोग्राम के साथ जुड़ के भी एलजीएनएस टोकन को अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेकिंग की, इसको हम नॉन वर्किंग भी कहते हैं। तो अगर स्टेकिंग के बेसिक फंक्शनिंग की बात करूं, तो अगर आप अपने वॉलेट में कुछ भी टोकन्स को लेके स्टेक करते हैं, तो हर 8 घंटे में ये 0.2 से 0.4% का आरओआई हमको बना के देता है। यानी कि 8 घंटे बाद मेरे टोकन्स 0.2 से 0.4% तक बढ़ जाते हैं। अच्छी बात ये होती है, जो भी रिवॉर्ड रेशियो होता है, जो भी आरओआई होता है, ये 8 घंटे बाद ऑटोमेटिकली आके मेरे प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। तो अब जो आने वाले 8 घंटे होंगे उसमें प्रीवियस आरओआई मुझे नया आरओआई मिलेगा। इसको हम ऑटो कंपाउंडिंग कहते हैं। यानी हर 8 घंटे बाद मेरा फंड कंपाउंड होते चल रहा है। अगर हम इसका एक दिन का एवरेज की बात करें तो मिनिमम 0.6% आएगा और मैक्सिमम 2% आएगा। अभी तक हमने देखा दिन, यानी कि अगर आज मैं 100 टोकन्स को अपने वॉलेट में स्टेक करूंगा तो 24 घंटे बाद मेरे पास 101 टोकन होंगे। इसी तरीके से एक दिन में 3 बार, 10 दिन में 30 बार और 30 दिन में हमको 90 बार ऑटो कंपाउंडिंग मिलती है। अब कहते हैं कि ऑटो कंपाउंडिंग अपने आप में चमत्कार है। यानी कि अगर आज आप 100 टोकन्स को स्टेक करेंगे तो 3 महीने में ये 200 टोकन हो जाएंगे, 6 महीने बाद 500 हो जाते हैं और 12 महीने तक स्टेक करने के बाद ये लगभग 2800 क्वांटिटी तक पहुंच जाते हैं। अब बात करें हम ऑटो कंपाउंडिंग का फायदा हमको कैसे मिल रहा है, टोकन्स कहाँ से आते हैं, तो इसके लिए आपको पूरा इकोनॉमी मॉडल को आराम से बैठ के धीरे से समझना होगा। थोड़ा मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर 8 घंटे में सिस्टम ये चेक करता है कि कितने नए टोकन्स बने, कितने टोकन्स बर्न हुए, सिस्टम के पास कितनी लिक्विडिटी है और हमें आरओआई या फिर रिवॉर्ड में कितने टोकन्स बांटना है। जिस तरीके से एक बैंक ऑपरेट करती है कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना पैसा रखा है, कितना लोन बांटा है, उस हिसाब से हमारा आरओआई तय होता है। एग्जैक्टली उसी प्रिंसिपल पे हमारा ओरिजिन प्लेटफॉर्म काम करता है। इससे पहले कि इसके वर्किंग प्लान पे चले, एक शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन में आपको देना चाहूंगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे फंड को ग्रो होता हुआ देख सकते हैं। तो टोकन पॉकेट एप्लीकेशन में ओपन कर रहा हूँ। आप जैसे कि मैंने बताया था किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं पॉलीगॉन की मैंने यहाँ पे ब्लॉकचेन सिलेक्ट करी हुई है। और आज तक हम देखते थे कि किसी भी क्रिप्टो के टोकन को ऐड करने के लिए हमको जनरली उसके कॉन्टैक्ट एड्रेस की जरूरत होती थी, लेकिन जब यहाँ पे प्लस का बटन में प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि एलजीएनएस ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है। पिछले 14 महीने में एलजीएनएस टोकन ने इतनी बड़ी वॉल्यूम बनाई है, इतनी जेन्युइनिटी क्रिएट करी है मार्केट के अंदर कि आप किसी भी वॉलेट का इस्तेमाल करेंगे आपको वहां पे एलजीएनएस ऑलरेडी हॉट या ट्रेंडिंग टोकन्स में देखने को मिलेगा। दूसरी बात, जैसे मैं कहा था, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का प्रोजेक्ट है। इसको चेक करने का एक और तरीका होता है, यहाँ पे टोकन पॉकेट एप्लीकेशन हमें मौका दे रहा है चेक करने का। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि टोकन पॉकेट एप्लीकेशन कह रहा है कि मेरे पास ओरिजिन नाम के डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में यहाँ पे डेफी डिटेल्स लिखा हुआ ऊपर। करेंसी के तौर पे मेरे पास एलजीएनएस की सप्लाई है 218.5 टोकन से और उनका वैल्यूएशन भी आप यहाँ पे लिखा हुआ देख पाए। ये एक फैक्टर हो गया हमारा जेन्युइनिटी का। इसके डेप्थ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लाइव प्राइस चेक कर ले ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं $15 का एक टोकन है, यानी कि इस वक्त मुझे अगर एक एलजीएनएस खरीदना है तो 15 डाई की जरूरत पड़ेगी।
ये इसका स्टेकिंग का ऑप्शन है। जिस तरीके से यहाँ पे देख पा रहे होंगे, स्टेक और अनस्टेक दो ही बटन होते हैं, विड्रॉल का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है। तो मुझे आवश्यकता पड़ने पे मैं अनस्टेक को दबाता हूँ। यहाँ पे मैं 0.001 से लेकर मैक्सिमम जितने टोकन अवेलेबल है, इस वक्त 218.522 टोकन है, मुझे सिर्फ 60 सेकंड का समय लगेगा इन पूरे के पूरे $3,280 का यहाँ से बाहर निकालने में। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस पे फर्क नहीं पड़ रहा कितने टोकन है, 60 सेकंड्स इज मोर देन इनफ। इस कैलकुलेटर के थ्रू हम यहाँ पे कैलकुलेशन को समझने वाले हैं। जैसे कि हमने देखा था कि हर 8 घंटे में हमको 0.2 से 0.4% तक का ROI मिलता है। नेक्स्ट रिवॉर्ड यील्ड में आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं 0.2946% का ROI हमको मिल रहा है इस वक्त हर 8 घंटे में। मैं यहाँ पे 100 टोकन का एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब आप मान लीजिए कि मुझे अगर 100 टोकन यहाँ पे खरीदना होता है तो 100 टोकन 15 क्रेडिट के हिसाब से $1,500 का इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। तो अगर मैं $1,500 यहाँ पे डालता हूँ, 100 टोकन लेता हूँ, 7 दिन बाद अगर मैं देखूं तो मेरे वॉलेट में 106.3 टोकन होंगे। और अगर 7 दिन बाद में टोकन का रेट सेम रहा, यानी कि $15 का ही रहा, तो लगभग $1,600 पे मेरा पोर्टफोलियो का साइज हो चुका होगा। एक महीने बाद की बात करें तो एक महीने में ये 100 टोकन 130 बन जाते हैं। और एक महीने बाद टोकन का रेट सेम रहा, यानी कि मैंने जिस रेट पे टोकन बाय करा था वही रेट मेंटेन रहता है एक महीने बाद भी, तो मेरा पोर्टफोलियो लगभग $1,956 का होगा। 3 महीने बाद की बात करें तो जैसे कि मैंने अभी भी बताया था, 3 महीने में टोकन्स की क्वांटिटी डबल हो जाती है। अगर 3 महीने बाद टोकन का रेट सेम रहा, ऑब्वियस सी बात है आपको आपका पोर्टफोलियो भी डबल होता दिखेगा। 6 महीने बाद की बात करें तो 6 महीने में टोकन 100 से हो जाते हैं लगभग 500 के आसपास, 489 आप देख पा रहे हैं। अब उस दिन भी अगर सेम रहा तो पोर्टफोलियो का साइज क्या होगा, ये टोटल USDT की वैल्यू में आप देख सकते हैं। हम 1 साल बाद की बात करते हैं तो 1 साल में 100 टोकन बन जाते हैं लगभग 2500। और अगर 1 साल भी रेट सेम रहा, उस केस में आपका पोर्टफोलियो भी 25 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुका है, यानी कि $36,610 का आपका पोर्टफोलियो का साइज होगा। हमने शुरुआत करी थी यहाँ पे $1,500 से। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जिस तरीके से मैंने स्टाइलिंग में आपको बताया था, आज तक हम क्रिप्टो में रेट सेम रहने पे कुछ भी इनकम नहीं करते थे। इनफैक्ट रेट कम होने पे हम सेल भी नहीं कर पाते थे। हमें हमेशा ये इच्छा होती थी कि हमारे द्वारा खरीदे गए टोकन्स का रेट बढ़े, लेकिन LGNS में अभी तक मैंने आपसे रेट बढ़ने की बात नहीं करी है। हमने सिर्फ यही मानते हुए कैलकुलेशन करा है कि अगर रेट सेम भी रहता है, उस केस में भी हमारा पोर्टफोलियो 1 साल में 25 गुना तक का रिटर्न बना के दे रहा है। ऑब्वियसली बात है, रेट बढ़ने पे आपको ज्यादा फायदा होगा, लेकिन आज हम ये देखने वाले हैं कि क्या रेट कम होने से हमको नुकसान होगा। तो देखिए, मान लीजिए कि आज मैंने जैसे 100 टोकन 15 के रेट पे खरीदे थे, $1,500 का मैंने इन्वेस्टमेंट करा। 1 साल बाद मेरे वॉलेट में 2505 टोकन होंगे, और उस दिन अगर रेट 50% डाउन चले जाए, यानी कि आज तो मैं 15 के रेट पे खरीद रहा हूँ, 1 साल बाद टोकन का रेट चले जाता है $60 पर टोकन, उस केस में क्या होगा, तो आपके पोर्टफोलियो में 2505 टोकन है, इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 7.5 से, ये फिगर आता है करीब करीब $18,000। यानी 1 साल बाद 50% डाउन होने पे भी मेरा पोर्टफोलियो लगभग 12 गुना का रिटर्न बना के देगा। अगर रेट और कम हो जाए, यानी कि आज मैं 15 के रेट पे टोकन खरीद रहा हूँ, 1 साल बाद इसका रेट $3.75 चले जाए, यानी कि 75% डाउन हो जाता है, उस केस में मेरे पास होंगे 2505 टोकन। इसका मल्टीप्लाई करते हैं अगर 3.75 से, तो ये फिगर आपका लगभग $9,000। यानी मेरा बाइंग का रेट और सेलिंग का रेट 75% डाउन हो चुका है, फिर भी लगभग 5 गुना का पोर्टफोलियो मुझे मिल रहा है। आप पूरे कैलकुलेशन को अगर इत्मीनान से समझ पा रहे होंगे तो आपको देखने को मिलेगा टोकन की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि अब एक रेट कम होने के दायरे में भी मुझे नुकसान नहीं हो रहा है। इनफैक्ट कई लोग तो हम आज तक प्रोजेक्ट्स में देखते थे कि वर्स्ट केस कभी डिस्कस नहीं होता था। ओरिजिन में मैं आपको सबसे पहले वर्स्ट केस दिखाने वाला हूँ। पहली बात तो ये कि वर्स्ट केस की संभावना कम होती जाती है, क्योंकि हम जैसे कि देख पा रहे हैं पर डे 12 से 15 हजार नए होल्डर्स आ रहे हैं। हर दिन 1 से 1.5 मिलियन की लिक्विडिटी बढ़ रही है, और आने वाले नए प्रोजेक्ट जो है LGNS की बर्निंग भी चालू करने वाले हैं। फिर भी हम ऐसा मान लें कि वर्स्ट केस क्या हो सकता है, तो जिस तरीके से हम किसी भी फेडरल रिजर्व को देखते हैं, किसी भी देश की सरकार एक मेथड फॉलो करती है, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो जितना उनको करेंसी के नोट प्रिंट्स करना होते हैं, लगभग उसकी या सिमिलर क्वांटिटी का उनको गोल्ड रखना पड़ता है, ताकि हमारे द्वारा प्रिंट करे गए नोट्स की वैल्यू मेंटेन रहे। इसको हम ट्रेजरी बोलते हैं। इसी तरीके से ओरिजिन भी ट्रेजरी मेंटेन करते हुए काम करता है, यानी कि टोकन जब भी मिंट होता है, इसके मिंटिंग के पीछे $1 का बैकअप रखा जाता है। यानी अगर इस वक्त मेरे वॉलेट में 100 टोकन है, तो सिस्टम के पास $100 का बैकअप फंड रखा हुआ है। यानी कि वर्स्ट केस में अगर $1 का रेट जाता है, तो साल बाद मेरे पास होंगे 2500 टोकन। 2500 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ये फिगर आएगा $2500। यानी कि 15 के रेट पे भी अगर मैं 100 टोकन खरीद रहा था $1,500 के साथ,
साल भर बाद वर्स्ट केस में भी पोर्टफोलियो $2500 का होता है, यानी कि एक साल में लगभग 60% का रिटर्न। यानी कि आप समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल लॉस होने का चांसेस यहाँ पे नहीं है। इसी के साथ साथ हमें सलाह देते हैं, अगर आप चाहें तो वक्त के साथ अपना प्रॉफिट सेल करते हुए चल सकते हैं, जिसको हम ब्रेक इवन कहते हैं। यानी कि अगर आज मैं 100 टोकन लेता हूँ, 10 दिन बाद मेरे वॉलेट में 110 टोकन होंगे। अब ऊपर के 10 टोकन एज अ प्रॉफिट मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा, जो भी मार्केट का रेट रहे। इसी तरीके से 10 दिन बाद फिर मेरे पास 10 टोकन नए बनेंगे 100 टोकन के ऊपर। अब मैं अगेन 10 टोकन को एज अ प्रॉफिट सेल कर दूंगा। तो इस तरीके से हर 10 दिन में ऊपर का 10% हम सेल करते रहेंगे। इससे होगा ये कि 3 से 4 महीने में एक आएगा ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि उस वक्त आपके पास वॉलेट में तो 100 टोकन होंगे, लेकिन आपने जितना इन्वेस्टमेंट करा था पूरा उस को फ्री कर चुके होंगे। अब आप आ चुके हैं एब्सोल्युटली जीरो रिस्क के जोन में, क्योंकि जितने भी टोकन आपके पोर्टफोलियो में है वो पूरा आपका प्रॉफिट है। अब आप साल भर के लिए कंपाउंडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस होगी कि किस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। यहाँ पे इस वक्त मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाह रहा हूँ। इस चार्ट के कैलकुलेशन एनालिसिस के थ्रू आप ये समझ पाएंगे कि जिस तरीके से हम ये मान के चल रहे हैं कि साल भर बाद जब 100 से 2500 तक हमारे टोकन मल्टीप्लाई होंगे, तब क्या क्या सिनेरियो हो सकता है। तो इस वक्त ये चार्ट लोड होने के बाद आप देखेंगे कि अगर 1 साल पहले, 11 महीने पहले, 12 महीने पहले किसी ने एलजीएनएस टोकन खरीदा होता, वो आज कहाँ पे होता। तो देखिए, हम इसके ऑल टाइम हाई रेट को देखें, यानी कि 7 अप्रैल 2024 को, अब एक टोकन का रेट $80 का था। क्योंकि किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत में मैच्योरिटी कम होती है, ज्यादा बाइंग होने के कारण, ज्यादा बायर्स होने के कारण, क्योंकि कोई बेचने वाला नहीं होता है, हर आदमी खरीदना चाहता है, तो इसका रेट बढ़ता जाता है। अब उस वक्त हम तो ये मान लेते हैं कि आपने ऑल टाइम हाई के रेट पे $80 के रेट पे अगर 100 टोकन खरीदे होते, तो हमारा इन्वेस्टमेंट होता $8000 का। इससे ठीक 11 महीने बाद आपके 100 टोकन बन जाते 1785, और 7 मार्च 2025 को इसका रेट था $19 का। तो अगर आप 1785 का मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, ये फिगर आता है $33,915। हमने शुरुआत करी थी $8000 से। टोकन 75% डाउन जाने पर भी हमको लगभग $25,915 का प्रॉफिट बना के दे रहा है, यानी कि 4 टाइम्स का प्रॉफिट। इस पूरे चार्ट का जब आप एनालिसिस करके देखेंगे, तो जितना पेशेंस के साथ आप एलजीएनएस टोकन को होल्ड करते हैं, जितना लंबे समय तक होल्ड करते हैं, हमारे प्रिंसिपल लॉस के चांस कम होते जाते हैं। इनफैक्ट हमारा पोर्टफोलियो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है। ये मैंने बात करी इसके सारे नॉन वर्किंग प्लान के बारे में, किस तरीके से आप एलजीएनएस टोकन को बाय करके स्टिक करके अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। जब आप नॉन वर्किंग प्लान में होते हैं तो आप कंडीशन लेस तरीके से ऑपरेट करते हैं, आप $1 के टोकन से भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जब हम वर्किंग प्लान की बात करते हैं तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला स्पाइडर वेव रिवॉर्ड है, जिसको हम लेवल प्लान कहते हैं, दूसरा डाउ रिवॉर्ड्स है। अगर इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे कम से कम आपके वॉलेट में $100 के बराबर के टोकन होना चाहिए, ताकि आप आपकी टीम से भी ROI ले सकें। पहले हम बात करने वाले हैं स्पाइडर वेव की, जिसको हम लेवल प्लान के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि किसी भी प्रकार से ये सिस्टम, इसका वर्किंग प्लान हमारे फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करेगा हमारे फंड्स के द्वारा जनरेट करेगा प्रॉफिट्स का। तो यहाँ पे जैसे लेवल 1 की बात करें, तो अगर आप किसी भी व्यक्ति को सिस्टम में आपका रेफरल लिंक शेयर करते हैं और वो यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, उनके द्वारा स्टेक करेगा टोकन्स का जो भी प्रॉफिट बनेगा, उस प्रॉफिट का 8 से 16% और 8% आप देख पा रहे हैं, ये आपको हर 8 घंटे मिलना चालू होता है। यानी कि ये जो टीम कमीशन होते हैं, टीम के प्रॉफिट्स होते हैं, ये हमको हर 8 घंटे में देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम 2 लेवल तक जा चुकी है, आप सेकंड लेवल की टीम का भी ROI लेना चाहते हैं, उस केस में आपको खुद की स्टेकिंग बढ़ा के ले जाना पड़ेगी $300 पे। यानी अब आपके वॉलेट में एटलीस्ट $300 के बराबर के टोकन होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि ये $300 भी आपको डेली का 1% का ग्रोथ देंगे। अब यहाँ पे आपको कम से कम 2 डायरेक्ट लोगों को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, यानी कि सिस्टम डबल कंडीशन के साथ चल रहा है। आपको हर लेवल के साथ एक नया ज्वाइनिंग, यानी एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग, साथ ही साथ अपनी खुद की स्टेकिंग भी बढ़ाते चलना है। जैसे कि आप 3rd लेवल पे देखेंगे, तो अगर आप आपकी 3rd लेवल की टीम से इनकम चाहते हैं, तो उस केस में आपकी खुद की स्टेकिंग होना चाहिए $500 की, और 3 डायरेक्ट ज्वाइनिंग अब आपके पास होना चाहिए। तभी जाके आप 4 से 8% अपने 3rd लेवल का एंजॉय कर पाएंगे। इस पूरे चार्ट को जब आप देखते हैं तो 15 लेवल का यह प्लान होता है, और अगर आप पूरे 15 लेवल की टीम का ROI लेना चाहते हैं, तो उस केस में आपको मेंटेन करना है $10,000 की स्टेकिंग, साथ ही साथ 15 डायरेक्ट भी लगाना होंगे। जब मैंने इस प्लान को पहली बार देखा था, तो हमारे दिमाग में ये विचार आता है, इनका देता है कि $10,000 की स्टेकिंग मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक शुरुआत में एक व्यक्ति का इतना तो यहाँ से इनकम जनरेट करने की ख्वाहिश होती है। उस केस में क्योंकि लेवल जो है डबल कंडीशन के साथ चलता है, खुद की स्टेकिंग में मेंटेन करना है, और सिर्फ 15 लेवल का ही फायदा मिलता है, इसीलिए इसका अगला और बेहतरीन प्लान है डाउ रिवॉर्ड्स।
डॉ रिवॉर्ड्स एकदम कंडीशन लेस होता है। अब ना तो आपको 15 लेवल मेंटेन करना है, यानी कि ना तो 15 डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाना है, ना ही $10,000 की स्टेकिंग मेंटेन करना है, और अब इनफैक्ट आपको आपके पूरे टीम का आपकी अनलिमिटेड डेप्थ तक का आरओआई मिलता है। अब आपको सिर्फ 3 लोगों को सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना है, ए, बी और सी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सिर्फ 3 लेक्स को मेंटेन करते हुए चलना है, ए, बी और सी को। आपको नई ज्वाइनिंग आती है, कोई भी नया व्यक्ति आता है, तो इन तीनों में से ही किसी का रेफरल लेके आपको उसके नीचे प्लग करना है। इस तरीके से होता यह है, जब भी आपकी 3 लेक्स या 3 टीम $50,000 के बिजनेस को टच कर जाती है, क्रॉस कर जाती है, यानी $50,000 के बराबर टोकन को स्टेक कर दिया जाता है, तब आप अचीव करते हैं सिस्टम की पहली डॉ रैंकिंग, जिसको V1 कहते हैं। V1 बनने के लिए सिर्फ आपने 2 काम करे, 3 लेग्स को सपोर्ट करा, 3 टीम्स को सपोर्ट करा, और खुद की आईडी पर अगर सिर्फ आपने $100 का टोकन भी रखा है, तब आप एंजॉय करेंगे आपके पूरी टीम के आरओआई का 1 से 5% हर 8 घंटे में। यानी आपका जितना ही बड़ा नेटवर्क है अनलिमिटेड डेप्थ तक, ये पूरा नेटवर्क जो भी प्रॉफिट जनरेट करेगा हर 8 घंटे में, इस प्रॉफिट का 1 से 5%। और एज ए V1 मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि एक V1 की मंथली इनकम 8 से 10 लाख रुपए महीने के बीच में रेंज करती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे 5 और रैंकिंग होती है V1 से लेकर V6 तक। हर बढ़ते रैंकिंग के साथ आपको आपका टीम का बिजनेस भी बढ़ाते चलना है। और अच्छी बात यह है, ये सारा क्यूमुलेटिव होता है, यानी इस तरीके से आपने V1 अचीव करा था $50,000 की स्टेकिंग पे, V2 बनने के लिए आपको एडिशनल $1 लाख का बिजनेस करना होता है। यानी आपके तीनों लेग्स में जब $1.5 लाख का बिजनेस हो जाता है, तो V2 रैंक अचीव करते हैं, और V2 बनने के बाद आपको पूरी टीम के आरओआई का 2 से 10% का शेयर हर 8 घंटे में मिलना चालू होता है। V3 बनने के लिए आपको हर लेग के अंदर $3-3 लाख मेंटेन करना है, और अब आपको मिलेगा 4 से 15% का शेयर। V4 बनने के लिए आपको हर लेग के अंदर $5-5 लाख का बिजनेस मेंटेन करना होता है, और अब हमें मिलता है 6 से 20% का शेयर। एज ऑफ V4 आज तो अखिलेश सर अवेलेबल नहीं है, लेकिन कल की मीटिंग में जरूर बताएंगे कि एज ऑफ V4 वो किस लेवल की इनकम को एंजॉय कर पा रहे हैं। V5 की बात करें तो आपको हर लेग के अंदर $10-10 लाख का बिजनेस मेंटेन करना है, और अब आपको मिलेगा 8 से 25% का टीम का प्रॉफिट का शेयर। V6 जो कि इस वक्त सिस्टम की आखिरी रैंकिंग है, हर लेग के अंदर आपको एक V5 की जरूरत होती है। अब आप वॉल्यूम के बेसिस पे नहीं, बल्कि टीम के ग्रोथ के बेसिस पर रैंक अचीव करेंगे, और V6 बनने के बाद आपको आपकी पूरी टीम का 10 से 30% का आरओआई मिलता है। V6 की अगर इनकम की बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वक्त 5 से 7 लोग V6 हैं, और हमें जितना देखने सुनने को मिला है कि लगभग $1 लाख पर डे का वहां पे इनकम लोग एंजॉय कर रहे हैं। एक बार आपको वापस रिकैप देना चाहूंगा प्लान का। LGNS कोई ज्वाइनिंग पैकेज ऑफर नहीं करता है, तो आपको जहां पे कंफर्टेबल लगे, अपने आप को जहां कंफर्टेबल महसूस करें, आप उतने टोकन्स पे आप स्टेक करें। 8 से 10 दिन इस सिस्टम को समझने के लिए आप समय दें, क्योंकि थोड़ा सा प्लान टेक्निकल होने के कारण अभी हमने काफी बेसिक डिस्कशन करा है। जब आप इसका टर्बाइन मैकेनिज्म, रिवॉर्ड पूल, बॉन्ड मैकेनिज्म, लॉन्ग टर्म स्टेक, उसको समझने में आपको समय लगेगा। 8 से 10-15 दिन में आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे। फिर भी सिस्टम आपको कोई लॉक नहीं देता है। अगर फिर भी आपको सिस्टम समझ में ना आए, तो आपके द्वारा टोकन स्टेक करके, टोकन को आप अनस्टेक करके अपना फंड बाहर निकाल सकते हैं। एक डिस्क्लेमर वापस देना चाहूंगा, जो भी डिस्कशन करा ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। हम किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट सलाह नहीं देते हैं। यहाँ पे कोई भी शुरुआत करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह लें। इसी के साथ साथ मेरा प्रेजेंटेशन पूरा होता है। हम शुरुआत करेंगे आज। पहले हम 1 से 2 लीडर्स की शेयरिंग लेते हैं, देन उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन रखते हैं। नीलेश श्वेत जी भोपाल से इसको देख पा रहा हूँ, आप अवेलेबल है तो प्लीज अनम्यूट करके आपका एक्सपीरियंस शेयर करिए अभी तक LGNS को लेकर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी साथियों को नमस्कार। और सर एक्चुअल में क्या मैं रास्ते में हूँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो रास्ते में खड़ा हुआ हूँ तो सुन करके। कोई बात नहीं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो हम आपसे शेयरिंग कभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप नेक्स्ट शेयरिंग ले सकते हैं। अच्छा सर, हेलो हेलो जी सर। सर साथ में कोलकाता से मिस्टर सुकुमार अधिकारी सर हैं जी। तो टीम से ही है सर। मैं चाहता हूँ कि अगर वो आए और अपना एक्सपीरियंस या अपना कुछ क्वेश्चन हो, तो वो एक बार अपने कुछ चीजें आपसे रूबरू हो जाए एक बार। बिल्कुल सर, अगर आप अवेलेबल हैं तो अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। थैंक यू।
ठीक है, मुझे लग रहा है आपने जिनका नाम लिया शायद अवेलेबल नहीं है इस वक्त। हम ऐसा करते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर के सेशंस पे आते हैं डायरेक्ट। अभिमन्यु ठाकुर जी का मैं एड्रेस देख पा रहा हूँ, सर आप अनम्यूट कर लीजिए और आपका सवाल रख सकते हैं आप। ठीक है, शायद हमको सुन नहीं पाए। सुकुमार अधिकारी जी सर आप आ चुके हैं, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को आप। ठीक है, मनोज कुमार जी राजस्थान से हैं सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आपको, जो भी आपका सवाल रख सकते हैं आप। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं मनोज कुमार सर सीकर राजस्थान से हूँ। और जितेंद्र जी अपने अप्लाइन है, अभी मैं बिल्कुल भी 3 दिन हुआ है मुझे। मैंने सर कल डायरेक्ट लगाए थे और 3 मेरे डायरेक्ट हुए हैं और 15 की टीम हो गई, मात्र मुझे अभी 3 दिन हुआ है। तो उसमें क्या है, कोई टाइम होता है क्या सर डायरेक्ट दिखाने का? उस पे आईडी पे कभी कभी शो करता है, कभी कभी इंस्टेंट आईडी लगाते ही अपनी टीम के डायरेक्ट जितनी भी टीम में जो आईडी लगती है वो शो करता है। अभी कल मेरी 3 आईडी लगाई थी मैंने, वो तीनों में से एक तो शो कर रहा है, 2 शो नहीं कर रही आईडी के ऊपर। सर वो क्या होता है, जब हमारी क्लोजिंग होती है ना, हर 8 घंटे में अपडेट होता है। तो कई बार अगर आपको लग रहा है कि मैंने प्रॉपर ज्वाइनिंग करवा दी बट वो दिख नहीं रहा है, तो उसको थोड़ा वेट करिए। एक साइकिल जब पूरा हो जाएगा ना 8 घंटे का, उसके बाद आपको दिख जाएगा वहाँ पे वो। कभी कभी क्या होता है, आईडी लगाते हैं तब 8 घंटे कंप्लीट होने में 15-20 मिनट बचे होते हैं, 1 घंटा बचा होता है, तो तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाता है ना। कभी कभी हम लगाते हैं साइकिल के एंड के जाके वो रिफ्लेक्ट होता है। जी हाँ सर, वो अभी 2 आईडी अभी तक नहीं दिखा रही, एक तो दिखा रही है, उसमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कहीं उल्टी सुल्टी तो ना लग गई है, क्योंकि मैं पावर लेक पे काम कर रहा हूँ और 3 लेक पे काम कर रहा हूँ सर। बढ़िया है सर, बढ़िया प्रोजेक्ट है, कोई कमी नहीं है प्रोजेक्ट में, पूरी चीजें चेक की है और शानदार मजा आ रहा है। दवा क्या कर रहे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए। और सर ओरिजिन बेसिकली हम लोग यही डेली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आप जहां पे जाके चेक करना चाहे कर सकते हैं, जितना ऑथेंटिक जितना जेन्युइन प्रोजेक्ट है। इसलिए इसको समझने में समय लगता है। कई बार हम लोगों ने आज तक जो प्रोजेक्ट देखे हैं वो डायरेक्ट ये कहते थे कितना लगाने पे कितना मिलेगा, मनी गेन के प्रोजेक्ट होते थे, लंबा नहीं चल पाते थे। लेकिन ओरिजिन का मैकेनिज्म समझेंगे जब आप, जिसको गहराई से समझेंगे, तो आपको क्लियर होगा कि कितना मजबूत है प्रोजेक्ट इस वक्त। जी सर, थैंक यू। ठीक है, मैं इस वक्त आईपीएस कमल सेन जी का देख पा रहा हूँ। सर आप बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं, नोट कर लीजिए अपने आप को आप। गौरव जी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो गौरव जी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आवाज आ रही है आप? जी सर, इंदौर से बात कर रहे हैं सर। इंदौर से, ठीक। क्रिप्टो के नाम पे काफी फ्रॉड होता है, कंपनियां कुछ टाइम तक चलती हैं, उसके बाद में ऑपरेशन के नाम पे बहुत लोचा आता है। और अधिकांश ये देखते आए हैं, आप लोगों को क्रिप्टो का अनुभव है और यहाँ पे काफी भुक्तभोगी भी बैठे होते हैं। बिल्कुल सही बात सर। तो इसकी क्या गारंटी है कि इन लोगों का पैसा नहीं डूबेगा? सर क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स में जब भी हम देखते थे कि स्कैम वाले जो प्रोजेक्ट्स होते थे, वहां पे कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती थी, कोई टोकन की सप्लाई क्लियर नहीं होती थी, कोई बैकग्राउंड क्लियर नहीं होता था। अभी इस वक्त हमने सिर्फ एजुकेशन पर्पज से जहां जहां पे हमने चेक करा है, आज तक जो आपने बताया कि भुक्तभोगी सर, हम लोग सबके साथ कहीं ना कहीं इंसिडेंट्स हुए इस तरीके के, जहाँ पे कहीं ना कहीं हमने पैसा लगाया, स्कैम हुआ। उन चीजों को हमने क्योंकि वेरीफाई प्रॉपर हमने भी अभी तक जो रिकॉर्ड देखे और जो हमारे पास में डेली कंप्लेंट्स आती हैं जी सर, कुछ टाइम तक तो ये प्रोजेक्ट अच्छे चलते हैं, और जब इनका प्रोजेक्ट अच्छा चलने लग जाता है, लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तभी अपडेट के नाम पे 6 महीना 7 महीना उसके बाद में इंसान भूल जाता है। तो सर वही जो जहाँ ये डिसेंट्रलाइज बोल के ही ये प्रोजेक्ट दिखाए जाते हैं, डिसेंट्रलाइज इसमें किसी का नियंत्रण। ज्वाइन करी थी जब मैंने स्टार्ट करी, मैंने सारी चीजें देखी हैं सर। वहाँ पे डिसेंट्रलाइज हमें दिखाया जाता था, लेकिन हम साइबर जी हम साइबर से ही ब्लॉकचेन
ये सारी चीजें हमें मालूम है, हम साइबर से ही हैं। जी तो सर बिल्कुल सही बात है सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी भी एक व्यक्ति का पैसा डूबता है, वो किसी पे भरोसा करते करता है, तो किसकी छाती छूले? सर वो सब सबका पर्सनल डिसीजन होता है। ऐसे केस में कई लोग अंदर जाते हैं, तुम्हारे को पता है।